बच्चों, जब तुम्हें अपने मित्र के बारे में जानना हो, उससे बात करनी हो या उसके हालचाल को जानना हो, तो आप उसे फोन कर लेते हैं। लेकिन जब फोन नहीं थे, तब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे। क्या आपने भी कभी किसी मित्र को पत्र लिखा है? नहीं? चलिए, आज हम एक पत्र के बारे में जानेंगे जो रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को लिखा है। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णो मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। तो बच्चों, ये था एक पत्र रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को लिखा। जब रूपम अपनी नानी के घर गुवाहाटी गया तो उसने वहां के बारे में अपने मित्र को बताया। कुछ प्रश्न पूछते हैं। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 2, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? देखो बच्चों, शारीरिक श्रम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग यानी हमारा मस्तिष्क भी सही काम करेगा। तो आप प्रतिदिन क्या शारीरिक श्रम करते हैं? बिल्कुल सही, खेल कूद करते हैं। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो पत्र में रूपम ने बताया कौन कौन से खेल खेलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू, खो खो। अच्छा बच्चों, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? इनकी सूची बनाकर लिखिए। जैसे खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी या कोई और भी खेल जो आप खेलते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। आइए भाषा की कुछ बात करते हैं। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं और उन्हें खेलते भी होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और उन पर गोला लगाइए। जैसे क्रिकेट, अब इसमें और नाम ढूंढते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिट्ठू, हॉकी,
खो खो और गिल्ली डंडा। बच्चों, पत्र में त्रय तथा श्रय संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्रय संयुक्त अक्षर तय और रे के मेल से बनता है, जिसमें तय आधा है और रे पूरा है। इसी तरह से श्रय संयुक्त अक्षर आधा शय और रे के मेल से बनता है। अब आप पत्र में त्रय तथा श्रय संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। आप अपनी सोच से भी श्रय और त्रय संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। पत्र को ध्यान से देखिए और त्रय वाले शब्दों की पहचान कीजिए, जैसे मित्र, ब्रह्मपुत्र, सत्र, क्षत्रिया, शास्त्रीय। इसी तरह श्रय वाले शब्द श्रद्धालु। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं श्रम, श्रोता, श्रद्धा, श्रेष्ठ। आप अपनी इच्छा से कोई और शब्द लिख सकते हैं। शब्द लड़ी बनाइए, जैसे घर में अंतिम वर्ण रे है तो अगली कड़ी में रे से रस्सी लिखा है। यह कुछ अंतराक्षरी से मिलता जुलता है ना। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए, जैसे घर, घर में आखिर वर्ण क्या है? रे। रे से शुरू करके जो बना रस्सी, रस्सी में आखिरी वर्ण क्या है? से। तो से से क्या बन सकता है? सड़क। इसके बाद कैसे क्या बनाए? बताइए बताइए। कंचा। कैसे? चम्मच। फिर क्या आ गया? चंदा। बच्चों, पत्र में कुछ नाम वाले शब्द आए हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण के लिए नगर, पर्वत, रूपम आदि कुछ और शब्द भी आए हैं। देखते हैं उनमें से कौन सी संज्ञा शब्द हैं। मैं, नानी, अभिषेक, बड़ा, ब्रह्मपुत्र, भारत, देखा, नीलांचल, खेलना, पिट्ठू, गुवाहाटी, हम। तो इसमें नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? नानी, अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्ठू और गुवाहाटी। इनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। बच्चों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। यदि आपका कोई मित्र इन प्रदेशों में गया हो या वहां रहता हो तो उससे इन प्रदेशों के बारे में बात कीजिए और ज्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए। बच्चों, आपने इस पत्र में गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से थे वे? कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। बच्चों, पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड, नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्देशीय पत्र, ये नीले रंग का। इसी तरह से लिफाफे भी होते हैं, जिनमें आपने कई बार राखी या कोई और चीज आती हुई देखी होगी। जब हम कोई पत्र या लिफाफा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके किराए के रूप में डाक टिकट लगाया जाता है। ये डाक टिकट अलग अलग मूल्यों के होते हैं।